बसंत रथ कुमार, जिसके नाम की तूती बोलती थी, आज भारतीय जनता पार्टी में एंट्री होने से पहले ही एग्जिट का रास्ता दिखा दिया। आखिरकार क्यों जम्मू कश्मीर का पूरा कैडर भारतीय जनता पार्टी का बसंत रथ के खिलाफ है? क्यों बसंत रथ की एंट्री बीजेपी के अंदर नहीं हो रही है? और क्यों एंट्री होने से पहले ही बीजेपी की जमात ने बसंत रथ को एग्जिट का रास्ता दिखा दिया? जानिएगा इस खास रिपोर्ट में। बसंत रथ कुमार सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर, अब जिसे प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी गई है और जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। जम्मू में एसएसपी के हैसियत से काम किया था, आईजी ट्रैफिक की हैसियत से काम किया था, लेकिन अब सियासत में आना चाहते थे। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जो है वो गुस्से का इजहार किया और कह डाला कि ऐसा इनडिसिप्लिन वाला शख्स भारतीय जनता पार्टी की जमात को नहीं चाहिए। जिस शख्स ने अपने डिपार्टमेंट में इनडिसिप्लिन क्रिएट किया हो, जिस शख्स ने अपने स्टाफ के साथ इनडिसिप्लिन क्रिएट किया हो, जिस शख्स ने अवाम के साथ बदतमीजी गाली गलौज की हो, ऐसे शख्स को हम कतई तौर पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होने देंगे। और इसी चीज का जवाब जो है वो श्री बसंत रथ कुमार ने भी दे दिया। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, मैं करप्टेड इंसान नहीं हूं, मेरे पास इलीगल बंगलो नहीं है नगरोटा में। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात में रहकर फिर बीजेपी को इसलिए नहीं ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मैंने करोड़ों रुपए को जो है वो छुपा कर रखा हुआ है और उसे जो है वो अब सही तरीके से इन्वेस्ट करना है। कई सारे नेताओं के ऊपर उंगली उठाई है बसंत कुमार रथ ने। आखिरकार क्यों बसंत कुमार रथ की एंट्री नहीं होने दे रहे हैं बीजेपी के अंदर? क्या ऐसा है कि बीजेपी में बसंत कुमार रथ इसलिए नहीं एंटर हो पा रहा है? वो एक ऑनेस्ट डेडिकेटेड ऑफिसर था, उसे जो है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट तो दे दी है, लेकिन अब वो जब नेशनल पार्टी में जाना चाहता है तो नेताओं की तरफ से गुस्से का इजहार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के आगे अपील की थी कि मैं वादी कश्मीर जा रहा हूं नेक्स्ट हफ्ते में और मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं 2024 में उभरता हुआ सितारा बनकर बीजेपी के अंदर आऊंगा। उन्होंने आरएसएस की जमात को कहा कि थोड़ा सा मेरे लिए सोच लो। उन्होंने वजीर आजम से कहा कि मुझे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ओडिशा और कश्मीर के लोगों को ये कह दो कि बसंत रथ कुमार अब सियासत की दुनिया में आएगा और सियासत की दुनिया में जो है वो युवाओं के लिए काम करेगा, बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीरों को जो है वो ग्राउंड पे दिखाने की कोशिश करेगा। और अब ऐसा क्या हुआ बसंत रथ कुमार के साथ कि उसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले ही एग्जिट का रास्ता दिखा दिया? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो एक ऐसा शख्स जो बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ऑनेस्ट है, ईमानदार इंसान है जिसके लिए शायद जगह नहीं है, या फिर ऐसा है कि जो बहुत इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, बदतमीजी करता है, बिना मतलब के फालतू के पंगे लेता है, शायद जिसकी वजह से इस तरीके से बसंत रथ को जो है वो अब बीजेपी के लोग भी इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि ये पहला एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर है मुझे लगता है कि जो ओपनली इस तरीके से ख्वाहिशमंदगी का इजहार कर रहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है। अफसोस की बात है कि बसंत रथ को अब बीजेपी में भी शामिल होने से रोका जा रहा है। इतना ही नहीं नाजरीन किराम, बल्कि ये भी बसंत रथ ने गुस्से का इजहार किया कि मेरे पास इलीगल बंगलो नहीं है, मेरे पास चोरी का पैसा नहीं है, मेरे पास हराम का पैसा नहीं है, मेरे पास लोगों का दिया हुआ वो पैसा है जिससे मैं किताबें खरीद कर नौजवानों के अंदर तकसीम करता हूं। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा भी है, ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि मैं एक ऐसे क्वार्टर के अंदर रह रहा हूं जहां पे बद से बदतर हालत है। कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ जिसमें बसंत रथ ने काफी गुस्से का इजहार किया और दुख का इजहार भी किया और ये कहा कि मुझे आईपीएस के कैडर में से जो है वो जबरदस्ती घसीट कर बाहर निकाला गया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बसंत रथ कुमार अब पॉलिटिक्स ज्वाइन करके जो है वो देश के लिए काम करना चाहता है। अब ये भी तो कहा जा रहा है कि मेंटली फिट नहीं है बसंत रथ, शायद वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो इस तरीके के स्टेटमेंट जारी करता है। कभी वो आईपीएस को लेकर बात करता है तो कभी वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करता है। एक तरफ वो कहता है कि बीजेपी के अंदर जी बड़े करप्टेड से लोग हैं, दूसरी तरफ बसंत कुमार रथ ये कहते हैं कि मुझे बीजेपी में रह के जो है वो तब्दीली लानी है। अब समझ नहीं आ रही है, अल्लाह ही बेहतर जाने कि बसंत कुमार रथ चाहते क्या हैं। और लगातार सोशल मीडिया पे ट्वीट्स कर रहे हैं। हालांकि कोई जर्नलिस्ट अगर बसंत कुमार रथ को मैसेज भी कर रहा है इंटरव्यू के लिए तो उसकी भी जो है
वो शरेआम ऑनलाइन बेइज्जती कर रहे हैं। उसका स्क्रीनशॉट उठा के ट्विटर पर डालकर जो है वो उसको शरेआम बदनाम कर रहे हैं। तो ये चीजें भी ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। अगर बसंत कुमार रथ को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी गई है, उसके लिए कानून के दरवाजे खुले हैं, वो जहां वहां पे जाकर अपनी बात को सामने रख सकता है। लेकिन इस तरीके से यह बयानबाजी करना और अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को शो करना, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है कि ऐसा तो नहीं बसंत कुमार रथ जो है वो अब मेंटली स्टेबल नहीं है। धीरे धीरे वो जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं और इसी तरीके से वो अपने गुस्से का इजहार जो है वो सोशल मीडिया के हैंडल पे कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी के कई सारे नेताओं पे उंगली उठाई, कई सारे नेताओं को जो है वो करप्टेड भी कह डाला। अभी पार्टी में एंट्री हुई नहीं, उससे पहले पार्टी पे हमला बोल दिया। और वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मैं कश्मीर जाना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को कहते हैं कि जनाब आप तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते हैं। 1 मिनट पहले एक वीडियो डालते हैं, दूसरे मिनट बाद दूसरी वीडियो डालते हैं। दोनों वीडियोस को अगर आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बसंत कुमार रथ कहना क्या चाहते हैं। अभी तक कोई समझ नहीं आई है। खैर बसंत रथ जी, अगर आपको कुछ मालूम हो कि आप क्या कहना चाहते हैं तो जरूर अपनी बात को सामने रखें। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।